महाभारत में ना कई ऐसे राज दबे हुए हैं जो अगर खुल जाते तो शायद युद्ध का नतीजा ही कुछ और होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गहरे राज की, एक ऐसी कहानी जो दुर्योधन को अजेय बना सकती थी। जरा सोचिए, क्या होता अगर दुर्योधन का शरीर लोहे का बन जाता, अगर उस पर किसी भी हथियार का, किसी भी शस्त्र का कोई असर ही ना होता। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन था। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति उसे ये वरदान देने ही वाली थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिर क्यों? शर्म के बस एक पल ने, एक छोटी सी भूल ने इस अजेय बनने की पूरी संभावना को खत्म कर दिया। और वही भूल उसकी मौत की वजह भी बनी। कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बिल्कुल आखिर में। कौरवों के सारे बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। तब दुर्योधन की मां गांधारी अपने आखिरी बेटे को बचाने के लिए सामने आईं और उन्होंने अपना सबसे बड़ा शस्त्र इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब गांधारी के पास कोई आम शक्ति नहीं थी। सालों की तपस्या और अपने पतिव्रता धर्म से उन्होंने एक ऐसी दिव्य शक्ति हासिल की थी कि वो अपनी आंखों से पट्टी खोलकर जिसे भी देख लें उसका शरीर वज्र का हो जाता था, मतलब लोहे जैसा सख्त। तो प्लान बिल्कुल सीधा था। गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि तुम स्नान करके बिना कोई कपड़ा पहने मेरे सामने आओ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूरे शरीर को अभेद्य बना दूंगी। सोचिए, ये कौरवों की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जब दुर्योधन अपनी मां के कक्ष की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे कौन मिला? वही जो इस पूरे युद्ध के सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे, श्री कृष्ण। जैसा मां ने कहा था, दुर्योधन बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। बिना कपड़ों के वो उस वरदान से बस कुछ ही कदम दूर था जो उसे हमेशा के लिए अजेय बना सकता था। और बस ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें अपनी मां के सामने इस तरह बिना कपड़ों के जाते हुए शर्म नहीं आती? अब देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा तीर था जो सीधा दुर्योधन के घमंड और उसकी शर्म पर जाकर लगा। और बस कृष्ण के शब्द अपना असर दिखा गए। दुर्योधन के मन में शर्म और झिझक घर कर गई और उसने वो गलती कर दी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हुआ ये कि कृष्ण के ताने के बाद दुर्योधन ने शर्म के मारे अपनी कमर और जांघों को केले के पत्तों से ढक लिया और फिर वो अपनी मां के सामने गया। जब गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो उनकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन के पूरे शरीर पर तो पड़ी, लेकिन उस ढके हुए हिस्से पर नहीं पड़ सकी। और बस वही हिस्सा उसकी सबसे बड़ी और घातक कमजोरी बन गया। तो नतीजा क्या हुआ? एक तरफ था दुर्योधन का वज्र जैसा शरीर जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो सकता था, और दूसरी तरफ केले के पत्तों से ढका हुआ वो छोटा सा हिस्सा जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह नाजुक और कमजोर रह गया। सिर्फ एक भूल और नतीजा कितना घातक। तो ये कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे जंग के मैदान में एक जरा सी कमजोरी भी आपकी हार तय कर सकती है, और कैसे इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके युद्ध का अंत किया गया। इस तरह श्री कृष्ण की बहुत पहले चली गई एक छोटी सी चाल आगे चलकर भीम के आखिरी और सबसे घातक वार की वजह बनी। आप कह सकते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय था। और फिर वो आखिरी पल आया जब गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की उसी कमजोरी की याद दिलाई। कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने अपनी गदा से सीधा दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, और इसी के साथ अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक का अंत हो गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि दुर्योधन का अंत क्या सिर्फ उसकी अपनी शर्म और एक पल की भूल का नतीजा था, या ये धर्म की स्थापना के लिए रची गई किस्मत की सबसे बड़ी और सबसे दूर की सोची हुई एक चाल थी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।